हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट अपनी फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं या मान लो फिटनेस पे ध्यान देने लगे हैं तो अपनी डाइट क्या फॉलो करें। बेसिकली ये मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि जो भी स्टूडेंट हैं 11th में 12th में या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसे हैं जिनमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट है नहीं, जैसे टीचर हो गया, बैंक हो गया, और भी बहुत सारी जॉब हैं। बट फिर भी कम से कम आपको 1 घंटा तो अपने लिए एवरीडे निकालना ही है फिटनेस के लिए। तो पहली वीडियो बताया था मैंने कि फिटनेस के लिए टाइम कैसे निकालें। दूसरी फिर मैंने वीडियो बताया था कि आप अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करें जो आपके लिए बेस्ट है। अब मैं तीसरी बता रहा हूँ कि डाइट क्या फॉलो करें, ठीक है ना। तो इसमें मैं ऐसे लेके चलूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा कि आप स्टूडेंट हैं और मतलब आपके पास पैसे की बहुत कमी है, तो अपन बेसिकली मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अपन मतलब खा करके अपना क्या बोलते हैं फिटनेस को काफी अच्छा कर सकते हैं, तो वो चीज की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें आप दो केस मैंने लेके चले थे। या तो एक केस हो सकता है कि आप कोचिंग जाते हो या फिर दूसरा केस हो सकता है कि आप लाइब्रेरी जाते हो, ठीक है ना। तो अपन कभी भी लेके चल सकते हैं, या तो आप सुबह जाते हो या आप शाम में जाते हो। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि आप रनिंग करने जाते हो या वर्कआउट जो भी करने जाते हो तो आपको क्या है, खाली पेट बिल्कुल नहीं दौड़ना है, ठीक है ना। अपने पेट में मतलब कुछ ना कुछ डाल के ही जाना है। आपके लिए देखो सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप मान लो बनाना एक ले लेते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नॉर्मली एक बनाना आप खा के जा सकते हो, स्टूडेंट के लिए तो अफोर्ड कर ही सकता है, मतलब इसको तो अफोर्ड कर ही सकता है, ठीक है ना। तो एक केला मिनिमम है, और तो वैसे सारे बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं चाहता हूँ कि आप बेसिकली चीजें बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है ना। इस तो काफी बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर जिम के ले जाओगे प्री वर्कआउट मिलेगा, और बट किसी को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो आप एक बनाना खा के जाइए, ठीक है, पानी पी के जाइए, तो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक दिखेगा। अगर आप खाली पेट जाओगे, सुबह जाते हो या शाम में कभी भी जाओगे, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि उसमें एक्सरसाइज क्या करना है। तीसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो आपको कभी भी थकान हो, बीच में जैसे आपको थकान हो, जैसे मान लो आप अपने 1 घंटा वर्कआउट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ कि आपने जैसे वर्कआउट किया, यहाँ से स्टार्ट किया 1 मिनट से लेके 30 मिनट पे आपका 30 मिनट में आप थक गए, ठीक है ना। लेकिन अपन को क्या है, 1 घंटा वर्कआउट करना है। तो मेडिकल से इलेक्ट्रॉल करके आता है, इलेक्ट्रिक पाउडर, ज्यादा नहीं है, 5 रुपए का आता है। तो अपन को क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉल ले लेंगे पानी के साथ में, और ये अपन को इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। तो अपन क्या है, जो अपनी 30 मिनट और बची थी इसको अपन रिकवर इस चीज से कर लेंगे, इलेक्ट्रॉल से, ठीक है ना। पहली चीज क्या है, खाली पेट अगर आप जाओगे तो बनाना खाना लेके जाना है, खाली पेट नहीं जाना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको वर्कआउट करते समय एनर्जी लेस फील हो लगे, यार बोले कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉल एक लेना है, और ये 30 मिनट तक एनर्जी दे देगा। वैसे तो देखो माइंड सेट तो काफी सारे रहते हैं, ठीक है ना। फिर मैं माइंड सेट की बात करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बेसिकली इस चीज को लेके चलिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉल दे देगा आपको 30 मिनट की एनर्जी, ठीक है ना। अब तीसरी बात आती है कि आपने स्टार्ट किया, वर्कआउट कर लिया, अब लास्ट में क्या है, वर्कआउट के बाद, तो वर्कआउट के बाद लास्ट में देखो अपन को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज की पड़ती है वो प्रोटीन की, क्योंकि वर्कआउट में सबसे ज्यादा अपनी मसल्स जो होती है ना वो मतलब ब्रेक हो जाती है। वर्कआउट करेंगे ना तो मसल्स ब्रेक होंगी, अगर उसमें आपने कुछ चीज डाल दी तो वो मसल्स वहीं की वहीं हो जाएगी, है ना। जैसे कोई मसल टूटी, अपन ने उसमें प्रोटीन डाल दिया तो मसल वहां की वहां स्थिर हो जाएगी और अपनी बॉडी बन जाएगी। अगर अपन मान लो उसमें प्रोटीन वगैरह कुछ भी चीज नहीं डालते हैं तो वो क्या रहेगी, फिर वो वापस से जुड़ जाएगी और बॉडी वहीं की वहीं आ जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे तो देखो काफी सारी चीजें हैं खाने के लिए तो, लेकिन अगर आप शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आपको सिर्फ घर का खाना ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इवनिंग में 6 से 7 आप जाते हो, 5 से 6 जाते हो, तो आपको 6 से 7 मान के चल लो तो घर का खाना मिल जाएगा। अगर 5 से 6 जाते हो तो घर का खाना नहीं मिल पाएगा, तो आप फिर उसमें क्या है, मिल्क ऐड कर सकते हो। ये जो बनाना अपने शुरुआत में लिया था, बनाना शेक भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चने फुला के डाल सकते हो तो चने भी खा सकते हो, ठीक है ना। और घी वगैरह भी, मतलब काफी सारी चीजें ले सकते हो, है ना। अब मान लो मैं एक ऐसा केस लेके चलता हूँ कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो सुबह, सुबह 6 से 7 वर्कआउट करके आए, 8 बजे आपको लाइब्रेरी जाना है, या 8:30 9 बजे लाइब्रेरी जाना है, या कोचिंग जाना है।
अब आप सुबह क्या खाओगे? तो सुबह सबसे पहले आपने बनाना लिया, वर्कआउट कर लिया। देन आपको सुबह, अगर जैसे सुबह आप जा रहे हो तो शाम में चना भिगो के रखिए। उसके बाद सुबह वर्कआउट के बाद चना आपको खा लेनी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो बनाना अपन एक खाया था ना, कुछ तो आपके पास बनाना बचे होंगे, एक बनाना तो लेके नहीं आओगे, वो आपको बनाना खा लेने हैं, ठीक है। और इसमें आप जैसे अपन ने जो चना लिए थे ना, उस चना में क्या है, अपन को ऐड क्या करना है, सोयाबीन ऐड करनी है। और प्रोटीन के लिए बेस्ट जो रहता है ना, वो पंपकिन सीड्स रहता है, वो काफी इसमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है। तो पंपकिन सीड्स ऐड कर लीजिए, जैसे बोल देता हूँ, पंपकिन सीड्स ऐड कर लीजिए। और सबसे लास्ट बात, अब ये तीनों चीजों में अगर आप देखोगे तो आप खा नहीं पाओगे, इनमें स्वाद बहुत कड़वा हो जाता है। तो इस स्वाद को सही करने के लिए और इन सब चीजों को अंदर ले जाने के लिए आपको इसमें किशमिश डाल लेनी है, ठीक है ना। बेसिक चीज है, चना हो गया, सोयाबीन 100 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो आप, पंपकिन सीड भी 100 ग्राम से स्टार्ट कर दीजिए, और किशमिश भी एक पैकेट ले आइए, 250 ग्राम की, ज्यादा जरूर 250 ग्राम ले आइए, शुरुआत में ज्यादा जरूरत नहीं। तो अपना 150 से 200 रुपए में ये सब पूरा काम हो जाएगा, कम से कम 1 या 2 वीक अपना काम चला देगा, ठीक है ना। तो आपको चीजों में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही मैं बताने वाला था कि बेसिकली डाइट क्या फॉलो करें। इसको देखो, अगर जैसे कोई बंदा ऐसा है कि जो एडवांस चीजें कर रहा है, तो कमेंट कर दीजिए, एडवांस वाली चीजें भी या डाइट वगैरह मैं बता दूंगा। अभी ये मैंने बेसिकली डाइट बताई है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें एक और मैं बताऊंगा कि आपको जैसे अगर एडवांस में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी डाइट फिर क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, मुझे थोड़ा मतलब मोटिवेशन देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।